आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हेलो अल्केन एंड हैलोजेन्स दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक जानकारी को हासिल करेंगे। किसका? हेलो अल्केन एंड हैलोजेन्स का। छोटे छोटे बातों को समझेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन देखेंगे, हेलो अल्केन क्या होता है, हेलो एरिन्स क्या होता है, उसका हम लोग क्लासिफाइड कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, और इसका कॉमन नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, और लास्टली इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि हेलो अल्केन को हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। इस वीडियो में इतना हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ तक आपको हर एक बात को टॉपिक वाइज अच्छे से समझने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो पर बने रहे, आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आएगा। तो हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? हेलो अल्केन एंड हैलोजेन्स। क्या है चैप्टर का नाम? हेलो अल्केन एंड हैलोजेन्स। तो बात सबसे पहला सवाल आएगा कि सर हेलो अल्केन क्या होता है, हैलोजेन्स क्या होता है, पहले उसके बारे में डिस्कशन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बच्चों, इसमें जाने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन। क्या समझना पड़ेगा आपको? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन बच्चों होता है क्या है? हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट रहता है। मतलब कोई भी कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन सिर्फ प्रेजेंट रहता है। सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट रहेगा बच्चों? हाइड्रोजन और कार्बन। अगर हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट रहता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। और इसी हाइड्रोकार्बन को हम लोग फर्दर क्लासिफाइड जब करते हैं तो इसको इसमें हम लोग को मिलता है हाइड्रोकार्बन से बना हुआ, या तो अल्केन मिलेगा, एल्कीन मिलेगा, अल्काइन मिलेगा, अल्काइन मिलेगा। एरोमेटिक रिंग में आपको मिलेगा बच्चों बेंजीन। क्या मिलेगा? बेंजीन। तो हम लोग हाइड्रोकार्बन को फर्दर क्लासिफाइड करते हैं तो उसमें मिलता है हम लोग को अल्केन, एल्कीन, अल्काइन और बेंजीन। मतलब ये कि अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है हाइड्रोकार्बन में तो उसको बोलते हैं हम लोग अल्केन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो एल्कीन। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है उसको अल्काइन। अगर एक एरोमेटिक रिंग रहता है प्रेजेंट, मतलब 6 कार्बन का एक रिंग रहता है, कितना कार्बन का? 6 कार्बन का, और अल्टरनेट पोजीशन पर अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है उसको कहते हैं हम लोग बच्चों बेंजीन। यहां तक आपको समझ में आया? इसको समझने के बाद हम लोग हेलो अल्केन को आराम से समझ जाएंगे और हैलोजेन्स को आराम से समझ जाएंगे। जैसे हम लोग का डेफिनेशन कुछ ये है कि द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ हाइड्रोकार्बन। किसमें? हाइड्रोकार्बन में। एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक मतलब ये, एलिफेटिक मतलब बच्चों होगा स्ट्रेट चेन। ठीक है, और एरोमेटिक मतलब होता है रिंग जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, एरोमेटिक बाय हेलोजन एटम। वही बात आया कि हाइड्रोजन एटम जब रिप्लेस हो जाता है, किसका हाइड्रोजन एटम होता है? या तो वो एलिफेटिक कंपाउंड होगा या एरोमेटिक कंपाउंड होगा, या तो एलिफेटिक कंपाउंड होगा या एरोमेटिक कंपाउंड होगा। किससे बच्चों? तो हेलोजन एटम से। हेलोजन एटम द्वारा रिप्लेस हो जाता है तो वो हेलो अल्केन कहलाता है या हैलोजेन्स कहलाता है। तो हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हेलो अल्केन किसको कहेंगे और हैलोजेन्स किसको कहेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल से अगर बात करेंगे तो बच्चों पहले देखेंगे हम लोग एलिफेटिक। एलिफेटिक में हम लोग कोई भी लेंगे, अल्केन। क्या लेंगे हम लोग? अल्केन। तो अल्केन का जब एक हाइड्रोजन एटम क्या हो जाता है बच्चों? रिप्लेस हो जाता है। किससे रिप्लेस हो जाता है? तो हैलोजन से हो जाता है। तो हैलोजन की जगह पर हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, तो हम लोग का बन जाता है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड ये कॉमन नाम है और इसी को हम लोग कहते हैं हेलो अल्केन। क्या बोलते हैं बच्चों? हेलो अल्केन। सिंपल सा क्या है, अल्केन का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है हेलोजन एटम से, तो उससे जो बनता है हेलो अल्केन बनता है या बनता है हैलोजेन्स, सॉरी अल्काइल हैलाइड। जैसे एग्जांपल CH4, हम लोग का ये क्या है बच्चों? मीथेन है। मीथेन का अगर एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर दें, एक हाइड्रोजन को क्या कर दें बच्चों? रिप्लेस कर दें। किससे? क्लोरीन से अगर रिप्लेस कर देते हैं, जैसे हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ कमी आएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग CH3। और एक हाइड्रोजन जो रिप्लेस कर रहे हैं तो हाइड्रोजन की जगह पर किसको लिख रहे हैं? क्लोरीन को। ठीक है, और भी ले सकते हैं C2H6। अब देखिए इसका एक हाइड्रोजन को हम लोग बच्चों किससे रिप्लेस कर देंगे? ब्रोमीन से सपोजिट कर देते हैं। तो ब्रोमीन से बच्चों रिप्लेस करेंगे तो यहाँ एक हाइड्रोजन कम होगा और उसके जगह पर किसको जोड़ देंगे हम लोग? ब्रोमीन को जोड़ देंगे। लिख सकते हैं C2H5Br। ठीक है, ये हो गया हम लोग का इथेन, और इसको कहते हैं हम लोग क्लोरोमीथेन। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोरोमीथेन। और इसको कहते हैं हम लोग ब्रोमो इथेन। क्या कहते हैं इसको? ब्रोमो इथेन। ओवरऑल इसी को हम लोग कहते हैं हेलो अल्केन। क्या कहते हैं? हेलो अल्केन।
हेलो अल्केन। तो आपको सीधा सीधा बात क्या याद रखना है, जब अल्केन का हाइड्रोजन एटम हेलोजन द्वारा रिप्लेस हो जाता है तो उससे जो हम लोग को कंपाउंड मिलता है या फिर उससे जो कंपाउंड बनता है उसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, हेलो अल्केन कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, मीथेन का एक हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करते हैं क्लोरीन से तो क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन। क्या बन जाएगा बच्चों, क्लोरोमीथेन। अगर इथेन का हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें ब्रोमीन से, ये क्या बन जाएगा, ब्रोमीथेन। ठीक है, ये तो हो गया कि सर आप हेलो अल्केन को समझा दिए। अब हेलो एरिन्स क्या होता है, तो हेलो एरिन्स में बच्चों क्या बोला वो देखिए, एरोमेटिक रिंग का हाइड्रोजन एटम हेलोजन द्वारा रिप्लेस हो जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी, एरोमेटिक रिंग है बच्चों ये, और इस एरोमेटिक रिंग को अगर और अच्छे से अगर हम लोग लिखें तो इसको लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका हाइड्रोजन एटम को हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, रिप्लेस कर रहे हैं किससे, हेलोजन से। क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो किसी भी पोजीशन का आपको एक हाइड्रोजन एटम को क्या करना, हटा देना है। किसी भी पोजीशन का, बेंजीन में 6 कार्बन है, 6 के 6 कार्बन के पास में हाइड्रोजन एटम है, किसी भी एटम के पास का एक हाइड्रोजन को आपको हटा देना है, उसके जगह पर किसको रिप्लेस कर देना है, क्लोरीन को, किसी भी पोजीशन पर। तो क्या बच्चों हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो किसी भी पोजीशन पर आप चाहे यहां से हटा सकते हैं या फिर यहां लगा सकते हैं या तो यहां लगा सकते हैं या यहां लगा सकते हैं या फिर यहां लगा। मतलब एक अगर एरोमेटिक रिंग से अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हेलोजन द्वारा, उससे जो हम लोग को कंपाउंड मिलेगा बच्चों, उसी को हम लोग कहेंगे हेलो एरिन्स कहेंगे। आया समझ में, एरोमेटिक रिंग का एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे हेलोजन एटम द्वारा, तो उससे जो हम लोग को कंपाउंड मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं हेलो एरिन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन। मतलब हेलो अल्केन को हम लोग कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो हेलो अल्केन बच्चों दो तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। एक तो हम लोग डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ हेलोजन एटम के आधार पर, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, मतलब नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितना है किस हेलो अल्केन में, उसके आधार पर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ठीक, और एक करते हैं हम लोग कितना डिग्री कार्बन पर प्रेजेंट है हेलोजन एटम on the basis of डिग्री। ठीक है, मतलब कितना डिग्री कार्बन से हेलोजन एटम प्रेजेंट है उसके आधार पर हम लोग करते हैं। तो जब नंबर ऑफ हेलोजन एटम के आधार पर जब हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो सबसे पहला इसमें मिलेगा आपको एक बच्चों मोनो हेलो अल्केन। क्या मिलेगा, मोनो हेलो अल्केन। क्या मिलेगा, मोनो हेलो अल्केन। फिर मिलेगा हम लोग को दूसरा डाई हेलो अल्केन। क्या मिलेगा, डाई हेलो अल्केन मिलेगा हम लोग को, डाई हेलो अल्केन। फिर तीसरा मिलेगा ट्राई हेलो अल्केन। क्या मिलेगा, ट्राई हेलो अल्केन। क्या मिलेगा, ट्राई हेलो अल्केन। और चौथा मिलेगा हम लोगों को टेट्रा हेलो अल्केन। क्या मिलेगा, टेट्रा हेलो अल्केन। क्या मिलेगा, टेट्रा हेलो अल्केन। तो हम लोग का देखिए नंबर ऑफ हेलोजन एटम के आधार पर जब हम लोग क्लासिफाइड करेंगे किसको, हेलो अल्केन को, किसको करेंगे बच्चों, हेलो अल्केन को, तो हम लोग को 4 तरह का मिलेगा। पहला मिलेगा मोनो हेलो अल्केन, दूसरा मिलेगा डाई हेलो अल्केन, तीसरा मिलेगा हम लोग को ट्राई हेलो अल्केन, चौथा मिलेगा टेट्रा हेलो अल्केन। तो मोनो का मतलब बच्चों यहाँ समझे, देखिए मोनो का मतलब आपको क्या समझना बच्चों, मोनो का मतलब कितना होता है, मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब बच्चों 2, ट्राई का मतलब बच्चों 3 और टेट्रा का मतलब कितना होता है बच्चों 4। ठीक है, अब देखिए यही से हम लोग का डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। मोनो हेलो अल्केन किसको कहेंगे बच्चों, मोनो हेलो अल्केन हम लोग वैसे हेलो अल्केन को कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ हेलोजन कितना होगा बच्चों, 1 होगा। अगर कोई भी हेलो अल्केन देखेंगे अगर उसमें नंबर ऑफ हेलोजन एटम अगर 1 रहता है, कितना, नंबर ऑफ हेलोजन एटम अगर 1 रहता है तो उसको कहते हैं हम लोग मोनो हेलो अल्केन। अगर नंबर ऑफ हेलोजन एटम अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर 2 रहता है या फिर हेलो अल्केन वैसा हेलो अल्केन जिसमें नंबर ऑफ हेलोजन एटम अगर 2 रहता है जिसको बच्चों बोलते हैं हम लोग डाई हेलो अल्केन। अगर कोई भी हेलो अल्केन है उसमें अगर नंबर ऑफ हेलोजन एटम अगर 3 रहता है, कितना हेलोजन एटम 3 रहेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्राई हेलो अल्केन। अगर कोई हेलो अल्केन है अगर उसमें नंबर ऑफ हेलोजन एटम 4 रहता है तो उसको बच्चों क्या बोलते हैं, टेट्रा हेलो अल्केन। याद रहेगा, 1 रहेगा तो मोनो हेलो अल्केन, 2 रहेगा तो डाई हेलो अल्केन, 3 रहेगा तो ट्राई हेलो अल्केन, 4 रहेगा तो टेट्रा हेलो अल्केन। मतलब हेलो अल्केन में अगर 1 हेलोजन रहेगा मोनो हेलो अल्केन कहलाएगा, 2 हेलोजन रहेगा डाई हेलो अल्केन कहलाएगा, 3 हेलोजन रहेगा ट्राई हेलो अल्केन कहलाएगा और 4 हेलोजन रहेगा तो टेट्रा हेलो अल्केन कहलाएगा। हम आपको इसका एग्जांपल भी दे देते हैं। ठीक है, एग्जांपल से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो पहला है बच्चों मोनो हेलो अल्केन। क्या है, मोनो
हेलो अल्केन, ठीक है, मोनो हेलो अल्केन। तो मोनो हेलो अल्केन में अगर बच्चों देखेंगे तो एक हेलोजन प्रेजेंट रहना चाहिए, वैसा हेलो अल्केन लेना है जिसमें एक हेलोजन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो हम लोग ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, देखिए कितना हेलोजन है, एक हेलोजन है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, देखिए CH3 CH2 Br, एक ही हेलोजन है। और देख लीजिए ऐसा ले लें, CH3 CH2 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 I, कितना हेलोजन है बच्चों, एक ही हेलोजन है। और भी ले लें, CH3 CH क्लोरीन CH2 CH2 CH3, कितना हेलोजन एटम है, एक ही हेलोजन। देखिए सब में अगर देखेंगे तो एक ही हेलोजन एटम है, इस सब में देख लीजिए, इसमें एक क्लोरीन है, इसमें कौन है, ब्रोमीन है, इसमें कौन है, आयोडीन है, और इसमें कौन है, फ्लोरीन है। तो सब में देखिए चारों एग्जांपल में हम लोग का एक एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको बच्चों, मोनो हेलो अल्केन। क्या कहेंगे, मोनो हेलो अल्केन। मोनो का मतलब आपको सिंपल सा बात याद क्या रखना है, एक होता है। मोनो का मतलब एक, मतलब वह हेलो अल्केन होगा जिसमें एक हेलोजन प्रेजेंट रहेगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं मोनो हेलो अल्केन, ठीक है। आप गए आपको अच्छे समझ में। चलिए नेक्स्ट दूसरा देख लेते हैं। अब देखते हैं डाई हेलो अल्केन का एग्जाम्पल, किसको, डाई हेलो अल्केन का। दूसरा है बच्चों हम लोग का डाई हेलो अल्केन, क्या है, डाई हेलो अल्केन। तो डाई हेलो अल्केन का एग्जांपल देख लेते हैं। डाई हेलो अल्केन का एग्जांपल क्या होगा, अब देखिए इसमें बच्चों हेलोजन एटम कितना होगा, तो दो हेलोजन होगा। कितना हेलोजन एटम होगा, दो हेलोजन एटम होगा। अब दो हेलोजन एटम होगा तो हम लोग एग्जांपल के थ्रू से देख लेते हैं, अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए CH2 Cl CH2 Br, कितना हेलोजन एटम है बच्चों, दो हेलोजन एटम। और भी देख लेते हैं, CH3 CH CH2 Br, इसमें भी देखिए कितना हेलोजन एटम, दो एटम। और भी देख लेते हैं, CH3 CH I CH2 F, इसमें भी कितना हेलोजन एटम बच्चों, दो। मतलब कि वह हेलो अल्केन होगा जिसमें दो हेलोजन एटम प्रेजेंट रहेगा। देखिए जैसे देखिए इसमें दो हेलोजन एटम प्रेजेंट है, एक ब्रोमीन और क्लोरीन, इसमें दोनों ब्रोमीन हेलोजन एटम प्रेजेंट है, इसमें एक आयोडीन है और एक कौन है, फ्लोरीन है। तो सब में देखिए तीनों एग्जाम्पल में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो तीनों में क्या है, दो दो हेलोजन प्रेजेंट है। अगर दो हेलोजन प्रेजेंट रहेगा कोई भी हेलो अल्केन में, तो उसी को हम लोग क्या बच्चों कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग डाई हेलो अल्केन। क्या कहते हैं उसको बच्चों, डाई हेलो अल्केन। आ गया समझ में आपको, ठीक। अगला है बच्चों हम लोग का ट्राई हेलो अल्केन। क्या है, ट्राई हेलो अल्केन, क्या है, ट्राई हेलो अल्केन। तो ट्राई हेलो अल्केन किसको कहते हैं, इसको भी एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। ऐसे तो हम लोग सुन ही लिए थे कि कितना हेलोजन प्रेजेंट रहेगा, तीन हेलोजन प्रेजेंट रहेगा। तो एग्जांपल क्या होना चाहिए, एग्जांपल होगा बच्चों देखिए CH3 CH, यहाँ ले लेते हैं Br, CH यहाँ लेते हैं Br, यहाँ लेते हैं CH2, यहाँ लेते हैं I। कितना हेलोजन प्रेजेंट है बच्चों, तो हेलोजन कहेंगे सर तीन प्रेजेंट है। और भी देख लेते हैं, क्लोरोफॉर्म, कितना हेलोजन है बच्चों, तीन हेलोजन है। देखिए ब्रोमोफॉर्म CH Br3, आइडोफॉर्म, क्या लिखे हैं, आइडोफॉर्म CHI3, ठीक है। देख लीजिए सब में, इसमें देखिए बच्चों कितना हेलोजन प्रेजेंट है, तीन हेलोजन प्रेजेंट है। इसमें कितना हेलोजन प्रेजेंट है, तीन हेलोजन, इसमें भी तीन हेलोजन, और इसमें भी कितना प्रेजेंट, तीन। अगर हेलो अल्केन में तीन हेलोजन प्रेजेंट रहता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं ट्राई हेलो अल्केन। क्या बोलते हैं, ट्राई हेलो अल्केन। ये भी आ गया समझ में, एकदम फटाफट नोट करते हुए जाना है सबको, ठीक है। अगला चौथा है हम लोग का बच्चों टेट्रा हेलो अल्केन। क्या है, टेट्रा हेलो अल्केन, क्या है, टेट्रा हेलो अल्केन। अब टेट्रा हेलो अल्केन का बात करेंगे तो एकदम आसान है। एग्जाम्पल अगर बात करें तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा बच्चों, चार बॉन्ड बनाएगा। कितना बॉन्ड बनाएगा, चार बॉन्ड बनाएगा। इस चार बॉन्ड में देख लीजिए क्या लिख सकते हैं, इसको CBr4 लिख सकते हैं। देखिए कार्बन से कितना ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, चार। CCl4 लिख सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। CI4 लिख सकते हैं क्या हम लोग, देखिए अब जरूरी है एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, नहीं, ढेर सारा कार्बन हम लोग ले सकते हैं। Br CH Br CH2 Cl और एक जोड़ लेते हैं, इसी पे दो ले लेते हैं। इसमें देखिए बच्चों कितना, चार हेलोजन, एक दो तीन चार हेलोजन प्रेजेंट है। इस तीनों में भी देखेंगे चार चार हेलोजन प्रेजेंट है। मतलब ये कि वह हेलो अल्केन जिसमें चार हेलोजन प्रेजेंट रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा हेलो अल्केन। सब ठीक है। आपको मोनो डाई ट्राई टेट्रा अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब बढ़ सकते हैं, यस और नो। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
अगला हम लोग बच्चों लिखे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। किसका डिग्री? कार्बन का। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, अब यहाँ भी देखिए समझते हैं। तो यहाँ अगर बच्चों हम लोग हेलो अल्केन को डिवाइड करते हैं, हेलो अल्केन को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ हम लोग को 3 तरह का मिलता है। कितना तरह का? 3 तरह का मिलेगा। एक मिलेगा हम लोग को बच्चों प्राइमरी। क्या मिलेगा? प्राइमरी। तो प्राइमरी को ही हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री। और एक मिलेगा आपको सेकेंडरी। क्या मिलेगा? सेकेंडरी। और सेकेंडरी को ही बोलते हैं हम लोग कितना डिग्री? 2 डिग्री। और एक होता है टर्सरी। क्या होता है? टर्सरी। और टर्सरी को बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग? 3 डिग्री। और प्राइमरी को ही हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। प्राइमरी हेलो अल्केन, या आपको मिलेगा आपको 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या इसी को कॉमन नाम लिखते हैं? अल्काइल हैलाइड। या फिर ऐसे या तो बोलिए आप प्राइमरी हेलो अल्केन, या बोलिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसको भी हम लोग बोल सकते हैं हम लोग सेकेंडरी हेलो अल्केन, या इसको बोल सकते हैं हम लोग अल्काइल हैलाइड। क्या बोल सकते हैं? अल्काइल हैलाइड। तो हम लोग 2 डिग्री को हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। देखिए 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, सेकेंडरी हेलो अल्केन या पढ़ सकते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। क्या पढ़ सकते हैं? सेकेंडरी हेलो अल्केन या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट टर्सरी को हम लोग बच्चों पढ़ते हैं टर्सरी हेलो अल्केन, या हम लोग पढ़ सकते हैं टर्सरी अल्काइल हैलाइड। तो डिग्री के आधार पर हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, या फिर प्राइमरी हेलो अल्केन, सेकेंडरी हेलो अल्केन और टर्सरी हेलो अल्केन। 3 तरह का होता है। अब हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कहते किसको हैं उसको समझते हैं ढंग से। ठीक है, आप इसको नोट कर ले बढ़िया से, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के अपना कॉपी में नोट भी बनाते जाएंगे। चलिए अगला है हम लोग का बच्चों कि हम लोग इसको समझे कैसे, प्राइमरी किसको कहेंगे। तो पहले प्राइमरी पर बात कर लेते हैं। किस पर? प्राइमरी का बच्चों मतलब क्या? 1 डिग्री। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हम लोग किसको कहेंगे सर? तो प्राइमरी को और टर्सरी, सेकेंडरी और टर्सरी को समझने का एकदम आसान सा तरीका है। चलो हम एक साथ ही ले लेते हैं, तीनों को बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक ही लाइन में लेते हैं। 1 डिग्री लेते हैं, 2 डिग्री लेते हैं और लेते हैं 3 डिग्री। क्या लेते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री को हम लोग क्या बोले बच्चों? प्राइमरी बोले। क्या बोले? प्राइमरी। और 2 डिग्री को क्या कहे? सेकेंडरी। क्या बोले? सेकेंडरी। और 3 डिग्री को क्या बोले? टर्सरी। क्या बोल दिए? टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और क्या? टर्सरी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी भी सर हम लोग समझ गए। सर प्राइमरी किसको कहेंगे, सेकेंडरी किसको कहेंगे और टर्सरी किसको कहेंगे? तो इसको एकदम आसान तरीके से समझेंगे, एकदम बोर्ड पर चले आइए। अगर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा, अगर उसका डिग्री 1 है, कितना डिग्री है? 1 डिग्री है। अब सर 1 डिग्री कैसे पहचानेंगे, 2 डिग्री कैसे पहचानेंगे, 3 डिग्री पहचानेंगे कैसे? तो बच्चों हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, इस कार्बन को देखना है कि कितना कार्बन के साथ में डायरेक्टली अटैच है। फिर से सुने, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, उस कार्बन को देखना है डायरेक्ट कितना के साथ में अटैच है। फिर से सुने, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, देखना है उसको कि वो कितना कार्बन के साथ में अटैच है डायरेक्टली। उसी को उसका हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? डिग्री कहते हैं। जैसे अगर कोई कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ इस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को हम लोग 1 डिग्री कह रहे हैं। इसका मतलब ये कार्बन जो है डायरेक्टली कितना कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा? 1 कार्बन के साथ में। डायरेक्ट का बात कर रहे हैं। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन 1 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है तो उसको 1 डिग्री। फिर से, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर ये कार्बन 2 कार्बन के साथ में डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग 2 डिग्री। फिर से सुने, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अगर 2 कार्बन के साथ में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो उसको कितना डिग्री बोलेंगे बच्चों? 2 डिग्री। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर ये कार्बन 3 कार्बन के साथ में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, कितना कार्बन के साथ में? 3 कार्बन। फिर से सुने, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये अगर डायरेक्ट 3 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, देखिए 1 2 3 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा रहता है, इसको बोलते हैं 3 डिग्री। फिर से सुने, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, अगर वो कार्बन 1 कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा रहता है, उसको 1 डिग्री कार्बन।
और 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहता है हेलोजन, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड या फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, या फिर बोलते हैं उसको प्राइमरी हेलो अल्केन। 2 डिग्री कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा रहता है, या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं हेलोजन जिस कार्बन से जुड़े हो अगर वो 2 कार्बन के साथ में डायरेक्टली जुड़ा है तो उसको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या फिर सेकेंडरी हेलो अल्केन कहते हैं। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अगर उसका डिग्री 3, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं अगर 3 डिग्री कार्बन से हेलोजन पर जुड़ा रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी अल्काइल हैलाइड या फिर टर्सरी हेलो अल्केन। ठीक, जैसे सर एग्जांपल से समझाइए, बढ़िया समझ में आएगा। देखिए CH3CH2Br, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से देखें, यहाँ ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन डायरेक्टली कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बच्चों क्या कहेंगे हम लोग 1 डिग्री। और भी लेते हैं एग्जांपल, Cl। देखिए हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन डायरेक्ट कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट अगर देखेंगे तो बच्चों एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये कार्बन से। डायरेक्ट का बात कर रहे हैं, ये कार्बन तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से देखना है ये वाला कार्बन से, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कार्बन डायरेक्ट कितना कार्बन से, एक कार्बन से, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे इसको 1 डिग्री है। ये क्या कहेंगे इसको 1 डिग्री है। क्या कहेंगे बच्चों इसको 1 डिग्री है। आया समझ में? ठीक, अगला है हम लोग का, कहीं ऐसा मिल जाए ऐसा, तो देखिए हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन किस कार्बन से सिर्फ जुड़ा हुआ है, सिर्फ इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको कौन डिग्री कहेंगे 1 डिग्री या फिर प्राइमरी। सेकेंडरी का अगर बात करेंगे हम लोग बच्चों, तो देखिए CH3CH3 और यहाँ ले लेते हैं Br। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन देखिए डायरेक्टली कितना कार्बन से 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे कितना डिग्री कार्बन 2 कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं सेकेंडरी। और भी एग्जांपल, इसको देखिए ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन देख लीजिए कितना कार्बन के साथ में बच्चे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से और इस कार्बन से डायरेक्ट। ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन कितना के साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से और इस कार्बन से, तो 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग कितना डिग्री इसको कहेंगे 2 डिग्री, या फिर इसी को हम लोग क्या कहेंगे सेकेंडरी। टर्सरी पे अगर बात चलें, टर्सरी में क्या सुने हम लोग कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा ये 3 कार्बन के साथ अगर डायरेक्ट जुड़ा रहता है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ अगर 3 कार्बन के साथ डायरेक्ट अगर ये जुड़ा रहता है तो उसको कहते हैं हम लोग टर्सरी। जैसे एग्जांपल देखें तो बच्चों देखिए ध्यान से, एकदम आसान है। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इस कार्बन को देख लीजिए, ये कार्बन कितना कार्बन के साथ बच्चों जुड़ा हुआ है, 1 2 3 कार्बन के साथ में, इसलिए इसको क्या कहेंगे बच्चों 3 डिग्री। आपको सीधा याद रखना है, अगर 1 डिग्री कार्बन से अगर जुड़ा रहेगा हेलोजन तो 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री कार्बन से अगर जुड़ा रहेगा हेलोजन एटम तो उसको कहते हैं हम लोग सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री कार्बन से अगर जुड़ा रहता है हेलोजन एटम तो उसको कहते हैं टर्सरी अल्काइल हैलाइड, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं उसको हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अगर डायरेक्ट एक कार्बन के साथ जुड़ा रहा है उसको कहते हैं हम लोग प्राइमरी। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अगर वो डायरेक्ट 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है सेकेंडरी। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अगर वो डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको कहते हैं हम लोग टर्सरी। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, डिस्कस कर लिए। फिर हम लोग का नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये भी डिस्कस कर लिए। अब हम लोग का बात आता है बच्चों सम स्पेशल टाइप ऑफ हेलोल्केन। क्या है हम लोग का सम स्पेशल टाइप ऑफ हेलोल्केन। सम स्पेशल टाइप ऑफ हेलोल्केन में सर क्या आएगा, तो देखिए कुछ पटपटा टाइप का आता है हेलोल्केन, जिसको में आ जाएगा सबसे पहले एलाइल हैलाइड। क्या आएगा एलाइल हैलाइड। देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या आएगा हम लोग का एलाइल हैलाइड। क्या आएगा बच्चों एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड किसको कहते हैं हम लोग,
एलाइल हैलाइड को भी समझना एकदम आसान है। यहां देखना है बच्चों कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, एलाइल हैलाइड को समझेंगे, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3। क्या होना चाहिए? sp3। और ये sp3 वाला कार्बन अगर डायरेक्टली जुड़ा रहता है डबल बॉन्डेड कार्बन से, फिर से सुने बात, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहे उस कार्बन का वैलेंसी की हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3। अगर sp3 वाला कार्बन अगर डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसी को कहते हैं हम लोग बच्चों एलाइल हैलाइड। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और यहाँ ले लें Cl। अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करके अगर स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 सॉरी HCl। सिंगल बॉन्ड है एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है एक सिग्मा। अगर इस कार्बन के पास अगर देखेंगे तो यहां मिलेगा हम लोग को सिग्मा का संख्या 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों? sp3। सिग्मा का संख्या इसके पास कितना? इस कार्बन के पास में सिग्मा 4, कितना सिग्मा 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। मतलब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है। और ये sp3 वाला कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों? एलाइल हैलाइड कहते हैं। याद हो जाएगा, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडेशन sp3, और sp3 वाला कार्बन अगर डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है उसी को कहते हैं हम लोग एलाइल हैलाइड। इज दैट क्लियर? चलो, एकदम आसान सा कंसेप्ट है। फिर हम लोग दूसरा चलते हैं। देखिए, एलाइल हैलाइड का डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बच्चों, these are the compound in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to carbon, कार्बन क्या? डबल बॉन्ड। मतलब वही वाला बात बोला, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? sp3। अगर वो डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एलाइल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एलाइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, प्रीवियस में हम लोग इसको समझ चुके हैं। नेक्स्ट अगला है हम लोग का बच्चों विनाइल हैलाइड। कौन सा टॉपिक है? विनाइल हैलाइड। तो विनाइल हैलाइड क्या करा है? दीज आर द कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। कौन सा बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बच्चों? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। बोला कि हेलोजन जो है जुड़ा हुआ रहेगा, इसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विनाइल हैलाइड। जैसे एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अगर बच्चों इसका हम लोग हाइब्रिडेशन चेक करें कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या इसका हाइब्रिडेशन sp2 है क्या? चेक कर लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CHCl। देखिए सिग्मा काउंट कर लेंगे 1 2 3। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में क्या रहता है? सिंगल एक सिग्मा रहता है, डबल बॉन्ड में एक पाई और एक सिग्मा होता है। अगर इस कार्बन के पास देखेंगे बच्चों तो इसके पास सिग्मा का संख्या 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों? sp2। सीधा से याद रखेंगे, अगर हाइब्रिडाइज हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 रहता है और वो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है, या फिर हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं अगर हेलोजन एटम डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा और उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विनाइल हैलाइड कहेंगे। ठीक है, बन जाएगा। अगला नेक्स्ट है बच्चों हम लोग का बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, बेंजाइल हैलाइड क्या होता है? दीज आर द कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम और नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। मतलब कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। और ये sp3 वाला कार्बन अगर एरोमेटिक रिंग से अगर जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर हम लोग ये भी बोल सकते हैं किससे जुड़ा हुआ रहेगा? बेंजीन रिंग। किससे? बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिस पर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसी को हम लोग कहते हैं बेंजाइल हैलाइड। जैसे एग्जांपल लें, एग्जांपल अगर लेंगे तो देखिए लिख सकते हैं इसको CH2, यहाँ ले लें Br। अगर हम लोग इसका हाइब्रिडेशन काउंट करना चाहें तो देखिए अगर इसको हम लोग लिखें बॉन्ड दिखा करके टोटल हाइड्रोजन का CH H
और इधर है हम लोग का बच्चों Br। यहाँ कर देखिए सिग्मा 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 सिग्मा, तो इस कार्बन के पास कितना सिग्मा, इस कार्बन के पास आया सर 4 सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन क्या आया sp3। मतलब ये कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडेशन क्या है sp3 है, और ये sp3 वाला कार्बन एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग इस अल्काइल हैलाइड को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, बेंजाइल हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, बेंजाइल हैलाइड कहेंगे। ठीक है, अगला है हम लोग का बच्चों एराइल हैलाइड। क्या है, एराइल हैलाइड। अब एराइल हैलाइड किसको कहेंगे, तो बच्चों एराइल हैलाइड हम लोग कहते हैं दीज आर द कंपाउंड in which halogen atom is bonded to sp2 hybridized carbon atom of an aromatic ring is called aryl halide। एकदम आसान सा है, अगर हेलोजन एटम एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली जुड़ा रहेगा, किससे, एरोमेटिक रिंग से, तो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है तो बच्चों यहाँ देखिए सिग्मा काउंट कर लेंगे, 1 सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा, तो सिग्मा देखेंगे इस कार्बन के पास बच्चों होगा सिग्मा का संख्या 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। मतलब ये कि अगर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 है और वो एरोमेटिक रिंग है, तो उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों एराइल हैलाइड। या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं अगर हेलोजन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ रहेगा, किससे, अगर हेलोजन एटम बेंजीन रिंग से अगर जुड़ा रहता है, अटैच रहता है, तो वैसे अल्काइल हैलाइड को ही हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, एराइल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, एराइल हैलाइड। जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, बेंजीन रिंग से कहीं भी एक हेलोजन लगा सकते हैं, किसी भी पोजीशन पर आप लगा सकते हैं, इसको भी क्या कहें, इसको कहें एराइल क्लोराइड। अगर वही ब्रोमीन जुड़ जाएगा, इस पर क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा, तो इसको कहेंगे एराइल ब्रोमाइड। अगर फ्लोरीन जुड़ जाएगा इस पर फ्लोरीन अगर जुड़ जाएगा, इसको कहेंगे एराइल फ्लोराइड। क्या कहेंगे इसको, एराइल फ्लोराइड। ठीक है, तो ये है हम लोग का सम स्पेशल टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड क्लासिफिकेशन है अल्काइल हैलाइड का। फिर आ जाता है बच्चों हम लोग का कॉमन नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड। क्या है, कॉमन नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड। कॉमन नेम से रिलेटेड हम लोग वीडियो बातें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। कॉमन नाम, चूंकि इसमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कुछ बातों को। आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे। यहाँ तक मतलब क्या कि हम लोग अल्काइल हैलाइड किसको कहते हैं, एराइल हैलाइड किसको कहते हैं, सम स्पेशल टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड को हम लोग बहुत अच्छे से इस वीडियो में समझे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉमन नेम और जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।